महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्योहार है जो अमांत पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के मध्यरात्रि भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसीलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन को मनाने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। जैसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे, जबकि कुछ विद्वान यह कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए कालकूट नामक विष को पिया था। इन कथाओं के अलावा महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। आइए जानते हैं यह कथा। प्राचीन काल में गुरुद्रुह नामक एक शिकारी हुआ करता था जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार पर निकला तो पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। उसके परिवारजनों को भी भूखा रहना पड़ा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां के बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक गर्भवती हिरनी वहां पानी पीने के लिए आ गई। उस हिरनी को देखते ही शिकारी ने अपने बाण से उस पर निशाना साधा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे अनजाने में ही उसके हाथों पहले प्रहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरनी सावधान हो गई। वह शिकारी को देख भयभीत होकर कांप उठी और याचना करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ और कृपया आप मुझे न मारें। शिकारी क्रूर जरूर था, परंतु उसने उस हिरनी पर दया दिखाई और हिरनी को जाने दिया। कुछ समय के पश्चात दूसरी हिरनी वहां पर आई। जैसे ही शिकारी ने उस हिरनी पर निशाना साधा, फिर एक बार उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी, जिसे अनजाने में उसके हाथों दूसरी प्रहर की पूजा भी हो गई। उस हिरनी ने शिकारी से यह कहा कि मैं अपने पति की खोज में आई हूँ और कृपया आप मुझे न मारें। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर फिर जरूर लौटेगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस बार एक तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां आ गई। शिकारी ने उसे मारने के लिए जैसे ही बाण से निशाना साधा, तब पिछले दोनों बार की तरह इस बार भी उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और पानी की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी और देखते ही देखते उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरनी ने शिकारी से याचना की कि वह अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ आएगी और फिर वह उसे मार सकता है, परंतु शिकारी ने उसकी विनती को ठुकराते हुए कहा, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं और मैं शिकार किए बिना नहीं जा सकता। हिरनी ने उसकी इस बात का यह कहकर उत्तर दिया कि जैसे शिकारी को अपने बच्चों की चिंता है, ठीक उसी तरह उसे भी अपने बच्चे प्रिय हैं। हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उसने हिरनी को छोड़ दिया। कुछ समय बाद वहां एक मृग आया। शिकारी उस मृग पर निशाना साधता उससे पहले उस मृग ने कहा, अगर आपने उन तीनों हिरनियों के प्राण लिए हैं तो आप मेरे भी प्राण ले लीजिए, ताकि उनके जाने का दुख मुझे सहना ना पड़े। और अगर उन तीनों को जीवन दान दिया है तो कुछ क्षणों के लिए मुझे भी जीवन दान दे, ताकि मैं उन तीनों से मिल पाऊं। उसने यह वचन दिया कि वह उन तीनों से मिलकर फिर शिकारी के पास लौट आएगा। अब तक शिकारी का हृदय पाप पुंज से मुक्त हो चुका था और इसलिए थोड़ी देर के बाद जब वे चारों शिकारी के सामने आए, तब उन्हें मारने के बजाय उसके मन में ये ख्याल आया, यह पशु कितने धन्य हैं जो ज्ञानहीन होते हुए भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, जबकि धिक्कार है मेरे जीवन पर जो कुकृत्य कर अपने परिवार का पेट भरता रहा। शिकारी ने यह निश्चय किया कि आज के बाद अपने सुख सुविधा के लिए वह प्राणियों की हत्या नहीं करेगा। उसके इस निर्णय से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को सुख और समृद्धि से भरे जीवन का वरदान दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसे गुह नाम भी प्रदान किया। और इस तरह पवित्र स्वभाव के कारण शिकारी और उस मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे भगवान शिव शंकर हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।